हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट प्रेडिक्टर। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ माइनॉरिटी कोटा सीट इन नीट पीजी काउंसलिंग एंड कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं और कैसे कैसे टाइप के माइनॉरिटी कोटा की सीट होती है नीट पीजी काउंसलिंग में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी कोटा के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ कौन से टाइप ऑफ कॉलेजेस है, कौन से स्टेट में आती है, उसके लिए क्या क्या रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ये मैं कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो माइनॉरिटी कोटा इज़ ओनली एप्लीकेबल इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या फिर डीएमबी के इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे माइनॉरिटी कोटा की सीट नहीं होती है। जितने भी सारे सीट्स होते हैं आइदर डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही होती है। अब माइनॉरिटी कोटा के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, तो माइनॉरिटी कोटा सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन मदर टंग, जिसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन बेस्ड ऑन रिलीजन, जो कैंडिडेट है उनके रिलीजन। और एक जम्मू कश्मीर माइग्रेंट को भी हम लोग माइनॉरिटी कोटा के अंदर रख सकते हैं। ये तो थी टाइप ऑफ माइनॉरिटी कोटा। नाउ विल सी द स्टेट प्रोवाइड्स माइनॉरिटी कोटा बेस्ड ऑन मदर टंग। सो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी जैसे स्टेट होते हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में रिजर्वेशन देते हैं। So these states like Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry, they do have reservation for their local candidate. Other state candidate, they can't apply for those minority quota. So for those kind of state, candidate must be the domicile of that particular state, or they should fulfill the domicile criteria. ये तो थी स्टेट जो मदर टंग के बेस पे। एंड विच नाउ विल सी व्हाट आर द रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटी कोटा सीट एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉलेजेस विच ऑफर्स द रिलीजियस माइनॉरिटी, और इस जिनमें रिलीजियस माइनॉरिटी के बेस पे रिजर्वेशन दी जाती है। तो फर्स्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सेकंड इज़ मुस्लिम माइनॉरिटी, थर्ड इज़ सिख माइनॉरिटी, फोर्थ इज़ जैन माइनॉरिटी, फिफ्थ इज़ बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, एंड इन जम्मू कश्मीर दे डू हैव वन स्पेशल माइनॉरिटी दैट हिंदू माइनॉरिटी हु कम्स अंडर जम्मू कश्मीर स्टेट। सो दीज आर द बेसिक माइनॉरिटी। इसके अलावा तो दूसरे कोई माइनॉरिटी में रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू माइनॉरिटी इन जम्मू कश्मीर स्टेट। नाउ विल सी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी बेस्ड पे जो कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से कॉलेजेस या कौन कौन से स्टेट के कॉलेजेस वैसे हैं जो माइनॉरिटी में रिजर्वेशन देते हैं और कौन कौन से माइनॉरिटी में देते हैं। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज। सो पंजाब में एक कॉलेज है CMC लुधियाना, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, उनमें क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व्ड होती है। और उस कॉलेज के लिए पंजाब के साथ साथ दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट कॉलेज। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जानी पड़ती है। नेक्स्ट कॉलेज है क्रिश्चियन माइनॉरिटी में CMC वेल्लोर, ये तमिलनाडु स्टेट के अंदर आती है। और CMC लुधियाना की जो एडमिशन प्रोसीजर होती है वो पंजाब स्टेट काउंसिल जो बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी है उनमें अप्लाई करके करनी पड़ती है। नेक्स्ट तमिलनाडु में CMC वेल्लोर है, इस वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। इनकी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीट है वो तमिलनाडु स्टेट काउंसिलिंग के अंडर में होती है, और इसके लिए भी आपको क्रिश्चियन माइनॉरिटी में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु में मधा मेडिकल कॉलेज है, ये भी एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, बट इसमें अभी PG की सीटें नहीं हैं, मतलब UG की सीटें हैं। वैसे तमिलनाडु में और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीट है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अभी PG की सीट नहीं आई है, मे भी इस साल से आ सकती है। वैसे केरला की अगर हम लोग बात करते हैं तो केरला में जैसे जुबली मिशन है थ्रीसूर में, वो भी एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, बट केरला इट्स अ क्लोज स्टेट। तो केरला स्टेट कॉलेजेस के लिए जो केरला के कैंडिडेट दे कैन ओनली अप्लाई। Next, Karnataka State St. John's Medical College, Bangalore, they comes under Roman Catholic. So the candidate, whoever comes under Roman Catholic, they can apply for St. John's Medical College, and the admission process will be taken care by KEA, Karnataka Examination Authority. And before applying for St. John's, they do have some separate procedure. You have to go to St. John's or KEA, you have to verify your document. And after getting verification of your document, you can apply for St. John's under Christian minority, that Roman Catholic. तो वैसे ही सेंट जॉन्स में डिफरेंट सब कैटेगरीज है, जैसे RC2, RC3, RC4, RC7, RC8 जैसे कैटेगरीज। नेक्स्ट कॉलेज कर्नाटका में क्रिश्चियन माइनॉरिटी की है, वो है फादर मुलर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर।
सो इफ विल टॉक अबाउट फादर मुलर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, वो नॉर्मल क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंदर आती है एंड उसकी जो एडमिशन प्रोसीजर होती है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के अंडर में होती है. सो द नॉर्मल क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट इवन दे कैन अप्लाई फॉर फादर मुलर, बट first priority will be given to the local candidate of Karnataka. If the number of candidates are less, then second priority will be given to the other state. But mostly कैसा होता है कि फादर मुलर के जो सीट होते हैं वो कर्नाटका के कैंडिडेट को भी हाई रैंक पे भी मिल जाती है. सो दीज आर द लाइक फ्यू कॉलेज ऑप्शन विच कम्स अंडर क्रिश्चियन माइनॉरिटी. अब अगर हम लोग केरला की बात करते हैं तो केरला में जैसे आमला हो गई या मलंकार ऑर्थोडॉक्स हो गई या पुष्पगिरी एंड बिलीवर चर्च, सोमरवेल जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं एंड माउंट जियोन जैसे इंस्टीट्यूट है, इवन दे कम्स अंडर क्रिश्चियन माइनॉरिटी. बट फॉर दैट द कैंडिडेट हुएवर आर फ्रॉम केरला दे आर ओनली एलिजिबल. बट फॉर अदर स्टेट कॉलेजेस लाइक CMC वेल्लोर, CMC लुधियाना, St. John's, other state candidate they can also apply. Next is Pondicherry Institute of Medical Science, even it comes under Pondicherry state. और इसके लिए पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए भी पौंडीचेरी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको पहली प्रायोरिटी मिलती है. और राउंड 1 में पिम्स के लिए ओनली जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट दे कैन ओनली अप्लाई. और पौंडीचेरी में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द सिंटेक काउंसलिंग अथॉरिटी, वहाँ से आपको अप्लाई करनी होती है. इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द पौंडीचेरी लोकल कैंडिडेट. अगर वहाँ पे वो सीट नहीं लेते हैं तो दिस सीट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैनेजमेंट कोटा और उनको वो मिल जाती है. Now we'll move towards the next minority, that is Muslim minority. As I told, Christian minority, Muslim minority, बुद्ध, मैं 1-1 करके सारे माइनॉरिटी और उनके कॉलेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा. सो जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में मैं स्टार्ट करता हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी से. तो मुस्लिम माइनॉरिटी में 2 टाइप के कॉलेज हैं एंड देर इज़ नो क्रिश्चियन माइनॉरिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया. जितने भी कॉलेजेस हैं स्टेट के हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, ये पौंडीचेरी, इन 3-4 स्टेट में ही 4 स्टेट में ही अभी तक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है फॉर मेडिकल PG. मे बी लेटर ऑन अगर आए अगर दूसरे स्टेट में तो बी इन टच विथ मी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आई विल बी अपडेटिंग यू. नेक्स्ट मुस्लिम माइनॉरिटी में स्टेट में भी कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज है. तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब इनके एडमिशन प्रोसीजर जो MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उनके थ्रू होती है. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज इन डीम्ड यूनिवर्सिटी. वन इज़ हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली, सेकेंड वन इज़ जेनेपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर. तो हमदर्द की इस बार थोड़ी कंट्रोवर्सी में चल रही है, उनका अप्रूवल अभी तक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. UG में दे डिडंट गेट अप्रूवल, मे बी इन PG दे माइट गेट, वो ट्राई कर रहे हैं अभी कोर्ट ऑर्डर से लेके, जैसे KLE बेलगांव और दूसरे कॉलेजेस ने लिया. मे बी हमदर्द दे माइट गेट द अप्रूवल दिस ईयर. और इन दोनों की एडमिशन प्रोसीजर जो होती है वो MCC के तरफ से होती है. नाउ विल मूव टू द स्टेट कॉलेज जिनमें मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट रिजर्व होती है. तो स्टेट कॉलेज में मैं उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करूंगा. उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं विच कम्स अंडर मुस्लिम माइनॉरिटी. और उत्तर प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं माइनॉरिटी वाले, उसके लिए किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैंने केरला के लिए बोला, केरला के लिए दूसरे स्टेट के अप्लाई नहीं कर सकते. MCC के लिए ऑल ओवर इंडिया के नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट जिनका मुस्लिम माइनॉरिटी है दे कैन अप्लाई फॉर MCC. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है. एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इंट्रीगल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, केरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ एंड FH मेडिकल कॉलेज आगरा. सो दीज 4 कॉलेजेस कम्स अंडर मुस्लिम माइनॉरिटी. और ये UP स्टेट काउंसलिंग जो UP नीट काउंसलिंग कंडक्ट कराती है उनके थ्रू होती है. और ये चारों कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए ओपन है. कोई भी किसी भी स्टेट का हो, आप UP में जब फॉर्म फिलअप करते हैं तभी आप मुस्लिम माइनॉरिटी को ऑप्ट करें एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस कॉलेजेस. नेक्स्ट आई मूव टू आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में भी 2 कॉलेजेस हैं, एक निम्रा, एक फातिमा. ये 2 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं आंध्र प्रदेश में विच कम्स अंडर मुस्लिम माइनॉरिटी. और ये भी एक ओपन कॉलेज है, इसके लिए भी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई कर सकते हैं. ये दोनों आंध्रा के कॉलेजेस ओपन कॉलेज है. नेक्स्ट विल मूव टू महाराष्ट्र में एक कॉलेज है जालना में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर. ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए ही ओपन है. दूसरे स्टेट के कैंडिडेट दे कांट अप्लाई. वैसे भी महाराष्ट्र इससे क्लोज स्टेट और महाराष्ट्र लोकल कैंडिडेट जो है या फिर जिन्होंने वहाँ से UG किया वो लोग ही एलिजिबल होते हैं जालना के लिए. नेक्स्ट आई मूव टू तेलंगाना स्टेट.
तो तेलंगाना स्टेट के भी उसमें भी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। तो आई स्टार्ट विथ डेक्कन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, वो एक माइनॉरिटी कॉलेज है। इनकी जो ट्यूशन फीस होती है, सॉरी मैंने ट्यूशन फीस मेंशन नहीं किया बहुत सारे कॉलेज के लिए, तो वो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई सेंड यू द डिटेल्स। पर तेलंगाना के जो कॉलेजेस हैं उनकी ट्यूशन फीस है 23-24 लाख के अराउंड रहती है। जैसे डेक्कन मेडिकल कॉलेज हो गई, या फिर सादान हो गई, आयान हो गई। तो आयान तो अभी यूजी के कॉलेज है, मे बी दिल गेट अप्रूवल फॉर पीजी एज वेल। सादान है, फिर डॉक्टर वीआर के जो वुमेन कॉलेज है वो भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। इन सब की जो ट्यूशन फीस रहेगी वो लगभग 23-24 लाख के अराउंड रहेगी, और इसके लिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना इट्स एन ओपन स्टेट। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट, वो है केरला। तो केरला में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, जैसे MES हो गई, या फिर आपको आमला हो गई, या फिर KMCT हो गई, या फिर ट्रेवेंकोर मेडिकल कॉलेज, अल हजर मेडिकल कॉलेज। तो ये सब जैसे मेडिकल कॉलेज हैं, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। बट फॉर केरला ओनली लोकल कैंडिडेट ऑफ केरला कैन क्लेम फॉर दिस सीट। अदर स्टेट कैंडिडेट दे कांट अप्लाई फॉर केरला स्टेट माइनॉरिटी कोटा। वो ओपन स्टेट में कर सकते हैं, उनके खुद के स्टेट में अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज है देन दे कैन अप्लाई। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्टेट, दैट इज़ बिहार। तो बिहार में भी दो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। फर्स्ट वन इज़ कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, सेकेंड वन इज़ मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी। सो दीज टू कॉलेजेज आर ओपन कॉलेज। इसके लिए दूसरे स्टेट के भी माइनॉरिटी के कैंडिडेट अगर होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं इन दो कॉलेजेस के लिए। इनमें रिजर्वेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, जो कि लोकल हो या बाहर को, सबको के लिए इक्वल है। अब नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेट, दैट इज़ हरियाणा। तो हरियाणा में एक कॉलेज है अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, जो कि फरीदाबाद के पास में है। ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। ये भी एक ओपन स्टेट है, इसके लिए भी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्टेट है, जो कि कर्नाटका। तो कर्नाटका में 3 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। फर्स्ट कानाचूर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, सेकेंड अलामीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर, थर्ड ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा। तो अलामीन और कानाचूर ये दो कॉलेज के लिए मतलब प्योर मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट हैं कर्नाटका स्टेट वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कर्नाटका स्टेट के लिए जो माइनॉरिटी कोटा है, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट दे कांट अप्लाई, ओनली कर्नाटका लोकल स्टूडेंट दे कैन अप्लाई। और जो ख्वाजा बंदे नवाज है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज है, बट अंडर हैदराबाद कर्नाटका रीजन, मतलब जो 371J के अंदर आते हैं। मतलब कर्नाटका स्टेट में ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के कैंडिडेट अगर हैदराबाद कर्नाटका रीजन के अंदर आते हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर ख्वाजा बंदे नवाज मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा। बट बाकी दो कॉलेजेस के लिए कर्नाटका स्टेट के जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं दे कैन गेट द बेनिफिट, और उनको वो रैंक के बेस पे अलॉट करा सकते हैं। ये तो थी मुस्लिम माइनॉरिटी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट माइनॉरिटी, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, इनके जो कॉलेजेस है वो भी काफ़ी डिमांड में रहते हैं, वो है जैन माइनॉरिटी। तो अगर हम लोग जैन माइनॉरिटी की बात करते हैं तो दो कॉलेजेस इंडिया में हैं जो जैन माइनॉरिटी में अंदर आते हैं। फर्स्ट है SBKS, जो सुमनदीप है गुजरात में, वो जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के है, और उनकी जो एडमिशन प्रोसीजर होती है वो MCC के थ्रू होती है, और ये एक ओपन कॉलेज है। सेकेंड तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, इवन दिस वन इज अ जैन माइनॉरिटी कॉलेज, और ये यूपी स्टेट के अंदर आती है, और ये भी एक ओपन स्टेट है, और ये कॉलेज के लिए दूसरे स्टेट के जैन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक कॉलेज है शारदा, जो यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं जैन माइनॉरिटी के लिए। उनके वेबसाइट में भी आ गई है कि वो जैन माइनॉरिटी होंगे, बट DGME ने समहाउ उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, तो वी हैव टू वेट। UG में उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला कि हम लोग जैन माइनॉरिटी बन गए हैं इस साल से, बट वापस जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उनको रिमूव कर दिया गया, और उसके लिए कंट्रोवर्सी चल रही है। विल सी अगर कॉलेज जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले। नेक्स्ट जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो इंडिया में एक ही बुद्धिस्ट माइनॉरिटी मेडिकल PG का कॉलेज है, वो है सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। ये भी कॉलेज अभी कंट्रोवर्सी में है। फॉर UG उन्होंने रिमूव कर दिया इस बार के लिए बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, बट फॉर PG में मे भी आ सकते हैं, वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, विल सी। और ये भी यूपी के स्टेट के अंदर आते हैं, ये भी एक ओपन कॉलेज है। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर हिंदू माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हिंदू माइनॉरिटी में एक ही कॉलेज आती है इंडिया में, जो कि जम्मू कश्मीर के जो हिंदू पंडित है उनके लिए, जो जम्मू कश्मीर के हिंदू
जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है उनके लिए, तो वो है एस्कॉम्स। ये एस्कॉम्स जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर आती है, और इसके लिए जम्मू कश्मीर, ये एक ओपन कॉलेज नहीं है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के जो हिंदू कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू को माइनॉरिटी कोटा दी जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माइनॉरिटी है, इसके भी कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, वो है सिख माइनॉरिटी। तो सिख माइनॉरिटी में 2 कॉलेजेस हैं इंडिया में, एक माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज, वो एक बिहार में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। दूसरा है SDRD, ये अमृतसर पंजाब में है। तो इन 2 कॉलेजेस के लिए सिख कैंडिडेट, पूरे ऑल ओवर इंडिया के सिख कैंडिडेट वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो माता गुजरी है वो बिहार के अंदर आती है, और माता गुजरी के लिए दूसरे स्टेट के भी कैंडिडेट, क्योंकि एक ओपन स्टेट होने के कारण दूसरे स्टेट के कहीं के भी सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट होंगे, दे कैन अप्लाई। बट SDRD के लिए जो पंजाब के कैंडिडेट है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, वो ले सकते हैं इस कॉलेज को। ये तो थी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजियन या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी के बेस पे। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन मदर टंग। सो व्हाट आर ऑल द स्टेट ऑफरिंग रिजर्वेशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशन based on mother tongue or based on linguistic minority. So we'll start with Karnataka. Karnataka, they do have, basically Karnataka, they do have 4 type of linguistic reservation: Tamil, Telugu, Tulu and Kodagu. First, Tamil minority. If we'll talk about Tamil minority, then in Karnataka for PG, MBJ Medical College is there, is in Bangalore. They offer, they do have reservation for Tamil minority candidate. And one UG college is there, Sri Chamundeshwari, but they don't have PG seats, so better not to discuss about that college. Next, Telugu minority college. For Telugu minority, there are 4 colleges in Karnataka: Vaidehi Bangalore, Akash Bangalore, Oxford Bangalore and Subbiya Medical College Shimoga. And under Tulu minority, AJMS Bangalore, Srinivasa Bangalore, these 2 colleges are there. But for linguistic minority of Karnataka state colleges, candidate must belong to Karnataka state. Means उन लोगों की जो 10 years की स्टडी है, that should be done from Karnataka state, from class 1 to class 12 के बीच में 10 years की स्टडी होनी चाहिए, included with either 10th और 12th from कर्नाटका, और UG भी कर्नाटक से हो। ये दोनों माइनॉरिटी कोटा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि डोमिसाइल बेस पे रिजर्वेशन ख़त्म कर दी जाए। And now if we'll talk about Tamil Nadu state, even Tamil Nadu state, they do have 2 types of reservation, that is based on mother tongue. एक मलयालम है, दूसरा तेलुगु माइनॉरिटी कॉलेजेस है। इसके अलावा अगर मदर टंग की बात करें तो इवन दो पौंडीचेरी स्टेट, इवन दे डू हैव 1 college based on mother tongue, that is Sri Venkateswara Medical College, that is for Telugu minority candidate. And most of the colleges offering this linguistic minority quota, for those kind of colleges only local candidate of that individual state they can apply. अब हम लोग देखते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जाते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट कहाँ से चाहिए होती है और वो डॉक्यूमेंट कैसे बनानी होती है। तो अगर आपको कुछ परफॉर्मा चाहिए डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट के परफॉर्मा हैं। सो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी से। तो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या ओपन स्टेट की बात करता हूं, यूपी बिहार वगैरह, तो उसके लिए आपको 2 बेसिक सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। पहला सर्टिफिकेट आपके जो मौलाना साहब हैं या फिर जो मौलवी जी हैं उनसे आप एक उनके लेटर हेड होंगे, वहाँ से आप उनसे लिखवा के लाए उस लेटर हेड पे कि स्टूडेंट नेम दिस एंड बिलोंग्स टू मुस्लिम माइनॉरिटी, और उनका एड्रेस ये है और उनका सील एंड सिग्नेचर। एक वो सेकेंड एक एफिडेविट आप बना ले, उसका कंटेंट आप मुझे व्हाट्सएप करें, आई सेंड इट टू यू। वैसे ही सेम सिमिलर अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप के क्रिश्चियन माइनॉरिटी होते हैं, तो आप अपने चर्च में जाके एक बनाएं, एक एफिडेविट बनाएं, तो 2 होती है। इसके साथ साथ अगर आप बुद्धिस्ट माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो फॉर बुद्धिस्ट माइनॉरिटी आपको स्कूल से जो स्टडी सर्टिफिकेट मिलती है वहाँ पे आपको मेंशन होना चाहिए कि आप बुद्धिस्ट माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे। इसके साथ साथ आप एक एफिडेविट भी बना सकते हैं, या फिर आप कोई टेंपल वगैरह बुद्धिस्ट टेंपल जाते हैं तो वहाँ से आप लेटर लिखवा के लाए। और नेक्स्ट जैन माइनॉरिटी, तो जैन माइनॉरिटी के लिए भी आप आप पहला तो एक एफिडेविट बनाएं, और दूसरा आप जिस भी जैन मंदिर में जाते हैं या फिर आपके जो पादरी होंगे जैन के,
या फिर आपके जो गुरुदेव होंगे उनके लेटर हेड पे आप लिखा के लाए कि आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। वैसे ही अगर आप सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप गुरुद्वारा जाए, गुरुद्वारा से एक लेटर ले, एक एफिडेविट बनाए। तो मोस्टली दो चीज़ें होती है, एक आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनके जो भी टेम्पल है या फिर उनके जो व्हाट वी से जो हायर पोस्ट पे हैं उनसे आप एक लेटर लिखवा के लाए। सेकंड, आप एक एफिडेविट ज़रूर बना के रखें। तो ये बेसिक है। जैसे अब जो सरदार जी हैं वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, अगर मैं तो पग पहनता हूँ, पगड़ी पहनता हूँ, तो उससे ही सिख माइनॉरिटी, बट बेसिक जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो आप बनवा के रखें अपने साथ। तो ये तो एक बेसिक चीज़ें थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। मेरे पास परफॉर्मा है, मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा इस वीडियो में, बट जब मैं आपको परफॉर्मा शेयर करूँगा, उनके जो सैम्पल होती है वो शेयर करूँगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये बेसिक माइनॉरिटी कॉलेजेस के डिटेल्स थे। और जो कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, उनकी जो कॉलेज की क्वालिटी क्या है। जैसे अब माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी, सारे तो अच्छे नहीं हैं, कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं हैं, उनकी ट्यूशन फीस क्या है, एडमिशन की प्रोसीजर कैसे होती है, वहाँ पे अप्लाई कैसे करना होता है। या फिर दूसरे कैटेगरी में भी आप अगर आते हैं दूसरे माइनॉरिटी में, वहाँ पे सीट कैसे, आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनानी है, वो सीट कैसे मिलती है, ये सब चीज़ें अगर आपको जानना है अप्लाई करने की प्रोसीजर, तो यू कैन टेक माई हेल्प, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। अब जैसे आप अगर दो, आपकी रैंक थोड़ी हायर साइड में है या फिर आपकी रैंक मिडिल की है, तो उसमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी से भी आते हैं, माइनॉरिटी कोटे से भी आते हैं, तो अब उसमें कैसे आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजी डिस्कशन के लिए यू कैन व्हाट्सएप मी। आप डायरेक्ट कॉल मत करें, पहले मुझे व्हाट्सएप करें, उसके बाद ये सारा डिटेल्स कलेक्ट कर ले, देन यू कैन कॉल मी, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ अपडेट आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं सारा कुछ अपडेट करता हूँ। 2 ग्रुप तो फुल हो गई है, 3rd ग्रुप भी अभी मैंने क्रिएट किया है, तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप जिसमें डेली अपडेट मैं करता हूँ। या फिर हमारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो हमारा चैनल है, व्हाट्सएप चैनल हो या फिर टेलीग्राम का चैनल हो, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डेली वाइज अपडेट करते हैं। और डिस्कस करना है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।